Namaskar, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in this new episode, new show that is called India's Upcoming Superstar. दोस्तों, सपने में अगर दम है और अगर आपकी चाहत में दम है, अगर आपके में हिम्मत है, हौसला है कुछ कर दिखाने की, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और इस बात को साबित करने के लिए एक बार फिर हमारे सामने है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार झारखंड से मिस्टर आकाश यादव। आकाश, यस सर। वेलकम यू इन दिस शो इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। थैंक यू सर। आकाश, हाउ आर यू? आपका ये पहला इंटरव्यू है, जी सर। तो कुछ यहाँ पे हो रहा है? थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो रहती है सर स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसे देखिए, मैंने इस शो को दोस्तों इतना बनाया है नेचुरल कि इसमें कोई फिल्टर, कोई म्यूज़िक यूज़ ना हो, सीधा आकाश की दिल की बात आपके दिल तक पहुँचे। इसीलिए मैंने इस शो को ख़ास बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एडिटिंग, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पीस का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वैसे भी जब आकाश को आप देखेंगे फिल्मों में तो वहाँ तो बैकग्राउंड होगा, इसके चलने पे, बोलने पे, डबिंग किया म्यूज़िक पीस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये इंटरव्यू में जहाँ पे हम आज एज एन एक्टर, आकाश डायरेक्टर को चाहिए नेचुरल एक्टर, तो इसीलिए मैंने इस इंटरव्यू को नेचुरल रखा है। आकाश, आप कहाँ से हैं और आप क्या पढ़ाई किए हैं या कर रहे हैं? आप जो भी है अपने बारे में, अगर आपको 2 मिनट में अपना इंट्रो देना हो अपने बारे में, तो क्या बताएंगे? यहाँ बताइए ऑडियंस को। देखिए सर, मेरा नाम वैसे आकाश यादव है, जैसे कि सर ने बताया, और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, जो कि वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज है। और मैं करेंटली अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 2 में हूँ। और बाकी मुझे हॉबीज़ में मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या डांस करना भी काफ़ी पसंद है। और मुझे लैंग्वेजेस में काफ़ी लैंग्वेजेस आती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, भोजपुरी, खोटा, तो ये सब चीज़ें मुझे आती है, क्योंकि वो मैं थोड़ा उस माहौल में रहा हूँ। तो झारखंड में रहने का फ़ायदा एक ये हुआ, हाँ। खोटा भी आपको आ गया जी। एक गाना था खोटा में, मुझे याद है, अंग क्या था कुछ भी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक गाना था जो मुझे 15 साल 20 साल पहले वो इतना हिट गाना था, चल रे गंगिया डुबकी लग गई बे गंगा के पानी में। वाह, जब बचपन तक काफ़ी प्ले होते थे हमारे उधर जो विलेज पे, और काफ़ी ये सब, इसमें भी एक अलग खासियत होती है, हर गाने की एक अपनी एक खासियत होती है, तो ये भी बेहतरीन थी। दोस्तों, मुझे मालूम है आज आकाश का ये पहला इंटरव्यू है, और मैं जानता हूँ आकाश को आज कई महीनों से, और कोविड के पहले आकाश ने यहाँ एडमिशन लिया था, लेकिन कोविड आने के बाद फिर आकाश झारखंड से बॉम्बे आया अपने एक्टिंग को पूरा करने के लिए। एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान कैसा महसूस कर रहे हैं आप आकाश? मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है कि एक्टिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत एक एक्टर को होनी चाहिए? जी सर, एक एक्टिंग और ट्रेनिंग ना बेसिक हर एक्टर को लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हो, जैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं सर, तो उसके पहले एक प्रिपरेशन चलती है स्कूल में, टर्मिनल एग्ज़ाम्स होती है, फिर प्री बोर्ड्स होते हैं, ताकि एक एग्जाम भी कई सारे होते हैं। हाँ, ताकि एक बच्चा जाके उसको बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करे। सेम एक्टिंग में सर कि हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ी, क्योंकि हम एक्टिंग हमें आती, मतलब बचपन से थोड़ी बहुत आती है, बट आपको एक मुकाम हासिल करना है तो आपको सीखना पड़ेगा कोई भी चीज़, तो इसलिए एक्टिंग ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एक्टिंग ट्रेनिंग की चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब से सीख लूँगा या यहाँ से सीख लूँगा, बट आपको एक माहौल चाहिए जो हमें यहाँ मिलता है, जहाँ मैं सीख रहा हूँ। ये MFI है जो गोरेगांव वेस्ट में है, तो एक बेहतरीन एक इंस्टीट्यूट है जहाँ हम जैसे न्यू कमर्स को काफ़ी मौके देते हैं, और आप एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे जितने टीचर्स वगैरह है ये काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको ना ये अंदर से खोलते हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक यहाँ माहौल मिलता है, तो यहाँ पे रोज़ एक हमारा कैमरा प्रैक्टिकल सेशन होता है। जैसे न्यू एक्टर्स होते हैं सर, तो हमें काफ़ी फियर होता है, कैमरा फियर, तो उसको निकालने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ट्रेनिंग करें। और मुझे लगता है कि यहाँ वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो एक एक्टर को चाहिए, और अगर आप बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप शायद नहीं कर सकते उतनी चीज़। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि ये MFI के विज्ञापन के रूप में ये वीडियो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये तो इनके दिल की बात है। अच्छा, आप MFI तक कैसे पहुंचे? ये भी एक कहानी अपने आप में हाँ। अलग है। MFI तक कैसे पहुंचे आप? जी MFI तक सर। इसको आपने कहाँ दिया था ऑडिशन? सर इसकी ऑडिशन मैंने नहीं दी थी, मतलब मेरे पापा भी काफ़ी इंटरेस्टेड है मूवीज़ हाँ हाँ, में। बिल्कुल। राजेश जी जो कि उम्दा एक्टर हैं, उनके पापा, यस, मुझे भी याद आया हाँ कि आपके पापा शायद ऑडिशन देने पटना आए थे, हाँ हाँ, पटना पटना वहाँ सर थे हमारे मंजीत सर, तो वहाँ पे वो ऑडिशन ले रहे थे और पापा गए थे वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। आप मिले उनसे? मंजीत सर से? नहीं, अभी तक तो मिला नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ज़रूर जल्द से जल्द मैं सर से मिलूँ। फ़ोन से ही बहुत मुलाकात जल्दी हुई। जो है आप अभी बहुत जल्द सरप्राइज देंगे वो शूटिंग पे आकर के जी और मिलेंगे। तो कैसा, और ये बहुत बड़ी बात है राजेश जी, आपके पापा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद है आपका कि आपने ये होनहार बेटा पैदा किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने देखा है कि 50% जो अपकमिंग टैलेंट है ना, उनको सपोर्ट घर से नहीं मिलता, उनको अपने मॉम डैड से सपोर्ट नहीं मिलता और कई बार स्ट्रगल करते हैं अपने घर में ही। और जब, क्योंकि इंसान तो अगर बाहर लड़ना पड़े, दोस्तों से, समाज में लड़ना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, लड़ देगा, लेकिन अपने घर में लड़ना पड़े, तकलीफ भी होता है। जी सर। इस मामले में आकाश बहुत लकी है क्योंकि राजेश जी खुद समझते हैं एक्टिंग के पैशन को। राजेश जी खुद एक उम्दा एक्टर हैं और बहुत जल्दी आप देख पाएंगे राजेश जी को भी, इनके डैडी को, मेरे फिल्म में। और तो थैंक यू राजेश जी, आपके माता पिता का प्रणाम। जी सर, थैंक यू सर। और सर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मैं आज यहाँ हूँ तो शायद मेरे पापा की वजह से ही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने ही मुझे भेजा है। वो मेरे पापा काफ़ी सपोर्टिव है और वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, काफ़ी मजबूत है अंदर से। मैंने देखा है मेरे पापा को बचपन से, काफ़ी वो बहुत मेहनत करते हो, काफ़ी बहुत स्ट्रगल रहता है उनका, कभी उनको उतनी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाती उनकी। बट उनके पास जो एक ताकत है ना अंदर से, जब उनको देखता हूँ कि कितने मैंने देखे, पापा ने बहुत मुश्किलों का सामना करा है और उन्होंने उसको ना बहुत मजबूती से किया है और उन्होंने हमें कभी फील नहीं होने दिया कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर है या कुछ। उन्होंने हमेशा चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है और उनको देख के मैं बचपन से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह एक बहुत अच्छा इंसान बनूँ, एक बहुत दमदार एक्टर बनूँ। और वो भी काफ़ी टैलेंटेड है, वो भी बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं। तो बचपन से भी एक माहौल रहा है घर पे कि पापा ऐसे बहुत मजाकिया इंसान भी है, तो ऐसे मजाक वजाक करते थे कि एक्टिंग करके दिखा देते हैं। तो उनसे भी मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बस मैं बहुत सबसे बड़ी बात यह है राजेश जी, जो शायद आपको कभी बोल नहीं पाएगा, आज मैं ये बता रहा हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल के ज़रिए, कि जब मैंने पूछा आकाश को क्या करना है आपको लाइफ में, तो ठीक है, कोई कहता है कि मुझे इतना बड़ा एक्टर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन जो आकाश ने मुझे बताया सबसे पहली बात कि मुझे सपोर्ट करना है फैमिली को, मेरे पापा को, मेरे पेरेंट को, मेरे परिवार को। और ये कहीं ना कहीं संस्कार कहाँ से आता है? ये संस्कार आता है आपके पेरेंट्स से। खुद राजेश जी और आपके मम्मी, घर का माहौल ऐसा उन्होंने बनाया कि आज इस तरह के संस्कार आप में आया है। ये बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में, कुछ ही समय में, और आप बहुत सारा काम करें, बहुत सारा पैसा अर्न करें और जिस मुश्किल से, स्ट्रगल से आपके डैड ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और एक समय ऐसा है जब उनको आप वो रिटर्न गिफ्ट के रूप में दे पाएँ। जी सर। तो आप देखना राजेश जी, बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ देगा आकाश। खास करके नाम, शोहरत, इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है और ये आकाश किसी भी रूप में कहीं से भी कमी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पिताजी में है ना, वही आप में है। वो है कड़ी मेहनत करने की ताकत। और मैंने ये महसूस किया है कि जब भी आप ट्रेनिंग में आते हो, ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुँह पे कह रहा हूँ, लेकिन महसूस करता हूँ मैं कि, और वो दिखता है आपके एक्ट में। और यही कारण दोस्तों है कि कम समय में आकाश ने अपने, हमारे MFI के अपकमिंग फिल्म में एज एन मेन लीड आने वाला है। उसके अलावा आप देखेंगे शॉर्ट फिल्म जागृति में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अभी आकाश बताएगा आपको, आकाश क्या सब किया है आपने अभी तक और
कैसा महसूस किया आपने वहाँ लोकेशन पे वगैरह वगैरह? जी सर। मैंने अभी 2 शॉर्ट फिल्म की है और 4 एल्बम की है। चंद्रयान 3 करके एक सॉन्ग है जो काफ़ी अच्छी व्यूज़ आई है उन पे, तो आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हो। और बात रही कि ऑन द सेट हमें कैसा लगा, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सेट पे। क्योंकि मुझे सर जो जागृति मूवी जब मैं करने गया था तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, कि मुझे कहा गया था कि आपका मास्टर शॉट लगने वाला है। किसी और ने कहा था, डायरेक्टर सर ने नहीं कहा था, बट जब मैं सेट पे गया तो फिर जब मेरी शॉट आई, मैं बैठा था आराम से, फिर मेरी शॉट आई तो उन्होंने सर ने डायरेक्ट, मैंने क्या सोचा कि अभी तो ये लगने वाला है मास्टर, तो मैं आराम से हल्का रिएक्शन थ्रो करूँगा और हल्का रिएक्शन थ्रो कर लूँगा, बस उसके बाद जब क्लोजअप आएगा तो मैं फुल अपना पूरा रिएक्शन शो कर लूँगा। बट वहाँ पे सर ने क्या किया था, क्लोजअप और मास्टर साथ में लगा दिया था और मुझे बोला नहीं गया था। तो बहुत मैंने एक चीज़ वहाँ सीखा कि हमें एक एक्टर को हमेशा जो हम एक शॉट देते हैं वो हमारा आखिरी शॉट होना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो क्लोजअप है या मास्टर है, हमेशा वो बस यही सोचना चाहिए कि वो जो शॉट है मेरा ज़िंदगी का आखिरी शॉट है, तो मुझे वो जैसे भी करके बेहतरीन तरीके से देना है। और बात रही सर बर्थडे बम्स में, जैसे कि मैंने वो किया जो जियो सिनेमा में आने वाली है, उसमें भी सर एक ये हुआ था कि मैं वहाँ पे गया, सेट पे गया, और कभी कभी सेट पे ऐसा भी होता है कि आपको बताया नहीं जाता कि आपको स्क्रिप्ट मिलने वाली है, कभी कभी इंस्टेंट चैलेंज। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अभी जो शूटिंग किया आपने फरीद जी के साथ बर्थडे बम्स, उसमें डायलॉग्स नहीं थे जी, और शायद मैंने भी ये कहा था आपसे कि आप ये फिल्म कर लो और लोकेशन पे जाएंगे, सीखने का मौका मिलेगा, डायलॉग हो ना हो लेकिन रिएक्शन वगैरह देना। जी सर। हुआ क्या वहाँ पे बताइए? मैं जैसे सेट पे पहुंचा, सबकी तरह मैं भी बैठा हुआ था, फिर डायरेक्टर सर ने देखा सबको और एक स्क्रिप्ट पास करी और सबसे पढ़वाते गए, फिर मैं पढ़ता गया, फिर मेरे पास आया स्क्रिप्ट, मैंने अच्छे से पढ़ा, फिर सर ने बोला कि तुम ये स्क्रिप्ट अब तुम करोगे, और मैं थोड़ा ऐसा लगा कि मैं ठीक है करता हूँ फिर वो मिला सर ने, मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा अच्छे तरीके से और मैंने काफ़ी उसको कोशिश की अपनी और से कि मैं उसको अच्छे से डिलीवर करूँ और मैं कर पाया। और वहाँ पे कुछ चीज़ें लाइक मुझे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है दी सॉन्ग, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। नहीं, इसके लिए मैं कहूँगा थैंक्स टू फरीद जी, जिनके साथ मैंने भी पहली बार काम किया, और जो डायरेक्टर है इस फिल्म के बर्थडे बम्प जो बहुत जल्दी आने वाला है OTT प्लेटफॉर्म पे, जियो पे, और इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर फरीद शेख जी हैं, तो थैंक्स टू हिम जिन्होंने आपके अंदर से वो कैलिबर देखा, पोटेंशियल देखा, उन्होंने आपको मौका दिया। और यही तो हमारा खासियत है हमारे MFI की, हम लोग क्या, हमारा काम प्लेटफॉर्म दिया, बाकी यू हैव टू बी रेडी। आपको ऐसा नहीं है कि जब शूटिंग का मौका आएगा आप तब तैयारी करेंगे, नहीं, यू हैव टू बी रेडी विद स्किल, विथ योर एवरीथिंग, विथ योर फिटनेस, विथ योर लुक्स। और यहाँ तो ऐसा होता है बॉलीवुड में, खास करके टीवी की दुनिया में, रात को 9 बजे कॉल आता है, कि कल 9 बजे शूट है, तो आपको 9 बजे कॉल आया, आपको सोना भी है, आपको फ्रेश दिखना है, आपको फिर मॉर्निंग में उठ के जिम भी जाना है, और फिर सुबह 9 बजे के शिफ्ट में आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है लोकेशन पे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से एक्टर को एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीना। तो आप बताइए, आप इतने हैंडसम हो आकाश, और आप क्या करते हो अपने लुक्स के लिए, अपने फिटनेस के लिए, बताइए। सर वैसे लुक्स वगैरह की बात है तो शायद वो मुझे गिफ्टेड मिली है। यस, मेरी फिटनेस तो आपके हाथ में है। हाँ जी सर, छोड़ेंगे, मोटे हो जाएंगे, हाँ जी पतले हो जाएंगे, उसके लिए भी एक होता है सर, मैं जिम जाता हूँ, जिम रोज जिम करता हूँ और अच्छी डाइट लेता हूँ सर। लाइक अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हो ना तो आपकी वो फेस खराब होती है, आपकी अनवांटेड फैट्स आते हैं बॉडी में, तो दैट आर रियली वेरी बैड फॉर योर बॉडी। और आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर डाइट आपकी होनी चाहिए, और जैसे आप फ्रूट्स खाओ जिसमें हाई फाइबर होता है, जिससे आपका पेट में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है तो वो नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है सर एक एक्टर को कि अपने आप को फिट रखना। आप स्टडी करते हो ये आकाश, फिटनेस के लिए भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है? जी हाँ जी सर, करता हूँ। लाइक मैं काफ़ी बुक्स में, मेरे पास कुछ बुक्स है हेल्थ एंड फिटनेस एंड ऑल उसमें बुक्स कुछ है मेरे पास, मैं उससे पढ़ता हूँ और कुछ यूट्यूब्स में भी देखता हूँ सर कि वैसे बताऊँ मैं कि जो मंजीत सर हैं जिन्होंने आपको ऑडिशन लिया था आपके डैड का,
जिसकी वजह से जिनकी वजह से आप यहाँ पर हैं, वो मंजीत यादव जी भी फिटनेस ट्रेनर है और बहुत जल्दी आप देख पाएंगे इनका चैनल, इनका नाम होगा मंजीत यादव फिटनेस वर्ल्ड। जी सर, और कहीं ना कहीं सर मैं मंजीत सर की भी वजह से यहाँ पे हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया है जब मैं घर पे था उस दौरान, जब कोरोना चल रहा बहुत था। ज़रूरी है मिलना हाँ। एक एक्टर को जो जिसको इंडस्ट्री में आना है। तो मुझे लगता है कि मंजीत जी ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट बहुत किया ज़्यादा है। मोटिवेट किया सर। और जब मैं यहाँ पर मिला आकाश से मुंबई में, तो मैंने ये पाया कि मुझे इनको मोटिवेट नहीं करना पड़ा। अक्सर क्या होता है कि मुझे एक्टर को बताना पड़ता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, लेकिन जब मैंने आकाश से बात किया तो आकाश ने कहा कि मुझे ट्रेनिंग करना है। तो ये अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं थैंक्स टू मिस्टर मंजीत कि आपने आकाश को इतना मोटिवेट किया। और आज मंजीत जी की देन है कि हम लोगों ने MFI में आकाश जैसे डायमंड एक्टर को पाया। एंड अब तो खैर पटना और झारखंड के साथ साथ MFI कोलकाता में भी हमारा एक्टिंग का ट्रेनिंग चल रहा है। जी सर। और बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट वहाँ से भी मुंबई आ रहे हैं, देखा होगा आपने, अभी गार्गी भी आई थी। तो अभी मंजीत जी कोलकाता के लिए और ख़ासकर झारखंड और बिहार के लिए, मेनली नॉर्थ इंडिया के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि अच्छे अच्छे टैलेंट्स वहाँ से निकल के आए, ख़ास करके जिनके अंदर पैशन है, कुछ करने की ताकत है। क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ, मैंने ये महसूस किया है कि यही इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पर कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप कितने भी एजुकेटेड हो, जैसे ही आप मुंह खोलते हो ना कैमरे के सामने, तो समझ में आता है कि आप में वो कैलिबर है, आप तैयार है कि नहीं। इसीलिए एक एक्टर की जो तैयारी है वो ज़रूरी है होना। तो जितना स्ट्रॉन्ग तैयारी होगा आपका, उतने ही स्ट्रॉन्गर एक्टर बनोगे आप, और उतने ही स्ट्रॉन्गर दिखेंगे आप स्क्रीन पे। अच्छा, किस एक्टर के आप फैन हो या किनको आप फॉलो करते हो, अगर हम बात करें तो? सर क्या किसी की फिटनेस के आप कायल हैं, या आपको लगता है कि यार ये बंदा बहुत मेहनत करता है? जी सर, वैसे मेरा कोई फेवरेट या कोई स्पेसिफिक एक्टर ऐसे नहीं है। मुझे काफ़ी एक्टर्स पसंद है सर, जैसे साउथ के कुछ एक्टर्स हैं, जैसे अल्लू अर्जुन सर हो गए, वाह, राम चरण, और जैसे बॉलीवुड में काफ़ी जैसे शाहरुख खान हो गए, मनोज भाजपाई हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। मतलब सर हर एक्टर की एक अलग खासियत है, और कहीं ना कहीं हर एक्टर पे मुझे लगता है कि उनकी एक अलग चार्म है, एक अलग खासियत है। तो सर मैं ये नहीं चाहता कि मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करता, बट मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक्टर से कुछ कुछ चीज़ें ले लूँ थोड़ी बहुत, और उसको अपने अंदाज में पेश करूं। yes, yes, yes. मैं कभी किसी एक्टर को ऐसे कभी कॉपी नहीं करता। मुझे हर एक्टर में लगता है उनका ना एक अलग कुछ तो है, अलग खासियत। तो मैं उनको देखता हूँ, चीज़ें उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा। तो सर बहुत, और जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी एक्टर ने काफ़ी स्ट्रगल करी है, जैसे कि सर आप देख सकते हो नवाज जी ने कितना स्ट्रगल किया है, शाहरुख खान सर ने, शाहरुख खान जी ने कितना स्ट्रगल किया है, वो उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया सर। तो हमें कहीं ना कहीं उन्हें देख के काफ़ी मैं इंस्पायर होता हूँ काफ़ी, कि इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है। और मैं भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक दिन एक ऐसा दिन आए कि मैं भी एक बेहतरीन एक्टर बनूँ लोगों की तरह। मैं मतलब बहुत अच्छा एक्टर बन जाऊँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक स्टार बन जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा अभिनेता बन जाऊँ। देखिए क्या है, स्टार तो वो आप काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे बनते स्टारडम किसको बोलते हैं, जब जिस समय आप एक फिल्म में काम करने का 5 करोड़ लेंगे, 8 करोड़ लेंगे, 12 करोड़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो स्टारडम चला आता है। लेकिन वो स्टारडम भी तभी आता है जब अभिनय की पूरी बारीकियाँ आपके अंदर है ना। और मैंने ये पाया है कि आप बड़ी मेहनत करते हो क्लास में, और क्लास के बाहर भी अपने आप पे काम करते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके कॉलेज में या स्कूल के दिनों में आपने कभी परफॉर्मेंस किया है? कॉलेज में, स्कूल में कभी ड्रामा करने का मौका मिला हो, कभी कुछ माइक पे गाने का, कुछ भी ऐसा करने का मौका मिला हो? सर गाने का तो नहीं, मतलब मुझे सिंगिंग उतनी आती नहीं है, पर स्कूल में लाइक मैंने डांस वगैरह किया काफ़ी। मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था स्कूल में, और मैंने डांस वगैरह, जो भी डांस होते थे मुझे पकड़ के आगे ला देते थे वो लोग कि आगाज करेगा, और मैं हमेशा डांस वगैरह। गाने सुनते हैं? हाँ, गाने सुनता हूँ सर, गाने वगैरह सुनता। गाने अगर सुनते हैं, इसका मतलब है कि वो चीज़ आपकी एक्टिंग में काम आएगी। क्योंकि
एक एक्टर को बहुत ज़रूरी है रिदम में रहना, कि हर कैरेक्टर का रिदम होता है। हाँ तो आप अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उस कैरेक्टर में जाने के लिए आपके उठने का, बैठने का और चलने का हर अंदाज आप पता होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग में सीख रहे हैं। लेकिन एक म्यूज़िक के प्रति आपका रुझान अगर है तो इसका मतलब आप सही राह पे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि म्यूज़िक कूल करता है, नहीं? हाँ जी या सर, बहुत काफ़ी। परेशान है या थक गए हैं, हाँ एंड आप अगर कुछ सूदिंग म्यूज़िक सुनते हैं तो ये फील लाइक वाओ, यस सर। लाइक है। जब भी whenever we are exhausted or I play some games and come home, तो मैं प्ले करता हूँ म्यूज़िक, क्योंकि मुझे एक सुकून देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ज़रूरी है सर कि म्यूज़िक भी लोगों को सुनना चाहिए, उससे लोग भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं। हाँ सर, म्यूज़िक जब एक म्यूज़िक प्ले होती है ना, तो अगर ऐसे एक्टर, अगर आप एक एक्टर हो तो एक इमेजिनेशन क्रिएट होने लगती है। आप अलग ही दुनिया में खो जाते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें चलने लगती है। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक सुनना भी चाहिए लोगों को, बहुत ही अच्छी बात होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने अभी आप करीब करीब 7-8 महीने से एक्टिंग कोर्स कर रहे हैं, आपने कुछ फिल्में किया है, गाने भी आपने किया है। तो अब आपके जो दोस्त हैं, जो कॉलेज के दोस्त हैं, आई मीन हाउ दे ट्रीट यू? क्या पहले से कुछ खास ट्रीट मिलता है आपको, ट्रीट फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे? हाँ सर, टच में है उनसे, हैं आप? हाँ मैं उनसे टच में ही हूँ। मेरे फ्रेंड्स है काफ़ी, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ लोग कम ही है, बट काफ़ी अच्छे हैं सर। कभी हमारा एक बॉन्ड बहुत अच्छा है सबसे। और वो लोग वैसे बोलते हैं कि तो एक दिन बहुत अच्छा एक्टर बनेगा, बस काम करते रहे, मेहनत करते रहे। वो हमें और कहीं ना कहीं बोलते रहते, वो आ गया हमारा हीरो, मतलब कुछ चेंज ऐसे बोलते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। जब मैंने एल्बम सॉन्ग के लिए शॉर्ट फिल्म, तो उन लोगों ने भी काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया, बोला कि वह तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो कर आगे जाएगा। तो वो लोग भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे। तो आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हमें एक हमारे लाइफ में हम दोस्त भी होना ज़रूरी है सर, क्योंकि आप अपने दोस्त से सुख दुख बांट सकते हो, Yes, yes. जो कि आप अपने माता पिता से नहीं बांट सकते। और मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे कुछ दोस्त मिले हैं जिनसे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर पाता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके साथ। किसी खास दोस्त का नाम लेना चाहेंगे आप इस चैनल पे? जी सर, खास दोस्त में है मेरा, कुछ दोस्त है सर, जैसे कुछ खास तो नहीं सर, कुछ है 4-5 काफ़ी दोस्त हैं सर, जैसे प्रभात, राहुल, अमन, फैज, असद, और भी ये काफ़ी लोग लोग हैं। झारखंड में ही हैं? हाँ, सारे झारखंड में है सर। अभी नहीं, कुछ स्टडी कर रही है, कुछ दिल्ली में है, कुछ बैंगलोर में है। तो अभी सारे ना अलग अलग सिटीज़ में आ गए हैं, बट हम कनेक्ट करते हैं, फ़ोन से बातें करते हैं। तो एक बात तय है आकाश, जो हमारा मिशन है खास करके, और इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद तो हमारा मिशन और स्ट्रांग हो गया है, कि MFI में आप आए थे रॉ, लेकिन जब ट्रेनिंग पूरा करके आप निकलेंगे यहाँ से, तो आपके प्रोफाइल में बहुत सारे फिल्में, वेब सीरीज़ नज़र आएंगी, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर्स को कास्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे दोस्त कास्टिंग जो भी देख रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, मेरे मित्रगण जो भी बॉलीवुड में जुड़े हुए हैं, जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो देखिए, हम लोग बड़ी मेहनत से एक एक्टर को तैयार कर चुके हैं, और इनके अंदर तो पैशन पहले से ही है। इन्हें ग्रूम करके, इनको स्क्रीन पे ला करके आप लोगों को एक रेडीमेड एक्टर दे दिया है। अब फटाफट से आइए और आकाश को साइन कीजिए। 2024 में इनको इतना बिजी कर दीजिए कि 2025 से ये घर ना जा पाए। इतना बिजी रहे, जब फ़ोन आए मॉम का, डैड शूटिंग में हो, मॉम शूटिंग में हूँ, मैं भी करूँ फ़ोन, आकाश आइए कास्टिंग है सर, प्लीज़ सर शूटिंग में हूँ। तो मेरा सपना है कि मैं आपको वहाँ देखूँ, और वो दिन आएगा आकाश, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि ये मुंबई है, और मुंबई में ही ड्रीम पूरे होते हैं। और इस मुंबई में जितना भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आप मेहनत कर रहे हैं, यही मुंबई में जहाँ आप समय दे रहे हैं, यही मुंबई आपको सब कुछ देगी जो औरों को दिया है। लेकिन हाँ, एक बड़ा सपना पूरा करने के लिए कुछ समय तो लगता है ना, है ना? जी सर। तो आप बताइए, लास्टली आप अपकमिंग टैलेंट से कुछ कहना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं इस समय, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको? जी सर, मैं जो अपकमिंग टैलेंट्स या फ्रेशर्स हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि कभी आप फ्रेशर थे, हाँ, मैं आज अभी आप कुछ काम कर चुके हैं, हाँ। तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जी, आज अभी- आप फ्रेशर कैटेगरी से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके लिए क्या संदेश है? जी सर, उनके लिए ये संदेश है कि जब भी कोई सर, क्या होता है ना, हमारे आउट ऑफ मुंबई, जैसे आप काफ़ी सिटीज़ में देखो,
तो बाहर के जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी डरे रहते हैं सर। उन्हें लगता है कि बॉलीवुड क्या मतलब कुछ नहीं है वहाँ, सब आपको ऐसा fake। लगता है कि नहीं, मुझे नहीं Bollywood लगता fake है, मुझे नहीं लगता, बट लोगों को जो बाहर है ना सर, तो हाँ। उन्हें लगता है कि फेक है तो डरते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि जो फ्रेशर्स है ना वो एरोगेयर की बात ना सुनकर सीधा आप आओ यहाँ पे। जैसे MFI होगी हमारी कंपनी, सर की कंपनी, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप यहाँ आए या आपको कहीं और भी मन करे तो आप जाए। MFI की तरह और बहुत से इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत मेहनत से एक्टरों को ट्रेन करते हैं। हमारे आइस बालाजी में या हमारे KNK किशोर नमित सर बहुत मेहनत से ट्रेन करते हैं एक्टर्स को। तो हम चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया, आकाश ने कहा कि ट्रेनिंग इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ सक्सेस। If you want to be successful in life, you have to keep patience, और patience is the key। आप उसके बिना आप सोचोगे कि मैं एक ही रात में बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ तो वो कभी नहीं होता। आपको हाँ। आपको पहले रेडी होना होता है, फिर आप वो मंजिल क्या अपनी होता है हासिल कि स्टारडम एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है, करते हैं। और वो चीज़ आप देख पाएंगे। थैंक यू आकाश। सर मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। हाँ, बताइए। सर फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगा सर के बारे में। सर जो बैठे हैं वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही हम्बल पर्सन है। आप जब भी सर से मिलोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, आपको एक अपनापन लगेगा। और मैं सर को अपने पापा की तरह ही मानता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि सर कोई और इंसान है या कौन है या कुछ भी, बट मैंने हमेशा सर को माना है कि वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। हमेशा उनको एक गार्जियन का दर्जा दिया है, और मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ सर पे। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो आप अपने गुरु के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। अगर आप वो करोगे तो बेशक एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। मुझे लगता है दोस्तों, यही मैंने कमाया है, और पिछले 25 सालों से जो ड्रीम मैंने देखा था, और आकाश जैसे एक्टर्स को पा करके मुझे लगता है कि ड्रीम पूरा हो गया। क्योंकि ये वो चिराग हैं जो रोशन करेगा बॉलीवुड को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, और अपने देश को, और ख़ास करके हमारे टीम को भी। थैंक यू सो मच आकाश, Thank you, sir. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द गोल्डन वर्ड्स यू सेड जस्ट नाउ। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए खूब सारा, खासकर झारखंड के लोग, बिहार के लोग, और खूब शेयर कीजिए, और हमारे आकाश को बनाइए सुपरस्टार। क्योंकि इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार का जो प्लेटफॉर्म है, चैनल है, ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे एक्टर जो आज अपकमिंग है कल के स्टार बने, और इसके लिए आकाश खूब मेहनत कर रहा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड क्या करना है, सब्सक्राइब करना है Subscribe the चैनल video. को। यस, Yes. थैंक यू सो मच, गुड डे। Thank you.